देखो, आज का अपना सेशन रहेगा जो कल आपको RSCIT का जो अपना कल का पेपर रहा है उसके बारे में हम उल्लेख करने वाले हैं, यानी उसको हल करने वाले हैं। 22 मई 2022 RSCIT एग्ज़ाम का कल का अपना पेपर है। तो जैसा अपन ने 3 घंटे की क्लास में बताया था 21 तारीख को शनिवार को, लगभग उसी में से सभी क्वेश्चंस आए हैं और पेपर बहुत ही अच्छा डाला है। VMU ने जो पेपर बनाया, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा जो अपना ये एग्ज़ाम लिया जाता है उसके द्वारा जो पेपर बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा पेपर बनाया गया है। ठीक है कि नहीं? पढ़ने वाले स्टूडेंटों ने जिन्होंने क्लास ली है उनके लिए बहुत ही ईजी है। और अब की बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने हाईटेक में पढ़ने वाले स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि 34-35 क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है कि नहीं? जैसे ही अपने पास कुछ एक ट्यूशन्स की जो ये आए हैं उनकी जो PDF भी अपने पास है, देना सर मोबाइल। ठीक है कि नहीं? पहला क्वेश्चन सर ने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये C सीरीज हम कंप्लीट करवा रहे हैं, आप लोग देख लेना। बाकी कोई भी सीरीज हो, कौन सी सीरीज करवा रहे हैं हम? हाल C सीरीज करवा रहे हैं। कैसे प्रश्न आए, प्रश्नों का लेवल क्या है? बहुत ही अच्छा लेवल है प्रश्नों का। जो लेवल वो क्या है? बहुत ही अच्छा लेवल है प्रश्नों का। आप देखना, यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो इंटरनेट क्या होता है ये भी बता दिया था कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कॉल और इंटरनेट, यानी नेटवर्कों को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट क्या है? एक WW है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेटवर्किंग 3 प्रकार की होती है, लैन, मैन और वैन। तो वैन एक तरह से क्या है? इंटरनेट ही है। वृहद या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्किंग होती है, उससे क्या बोला गया है? इंटरनेट ही है। तो यहाँ पे विंडोज बताया गया है, यानी इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। भाई इंटरनेट के अंतर्गत, भाई इंटरनेट से क्या है? पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, आपस में कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बता ही दिया था कि सिंगल यूजर और मल्टी यूजर 2 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका शनिवार को भी इसी क्लास के बारे में आपको बता दिया गया था कि लाइनेक्स एक इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कमांड लाइन भी है और GUI भी है। और GUI के बारे में बता दिया था, वो भी आगे ही अपने पूछा गया है, आगे आएगा कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। वो भी मैंने यहाँ पे चैनल पे डाली हुई है। और वैसे भी ऑफलाइन भी क्लास को हल करा दिया गया है, ऑफलाइन भी क्या करा दिया गया है? हल करा दिया गया है। यहाँ पे याहू एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ये सर्च इंजन होती है। अब यहाँ जरूरी नहीं है, हमारे तो यहाँ 22 मई 2022 में यही याहू ही है। तो उसका राइट क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर क्या है क्वेश्चन का? याहू आएगा। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन है, MS ऑफिस का एक भाग है। इसका मतलब ये भी नहीं आएगा लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी नहीं आएगा, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी नहीं आएगा। और ये सर्च इंजन क्या है? अगर याहू है तो सर्च इंजन विंग भी आ सकती थी, यहाँ पे गूगल भी आ सकती थी, अन्य जो सर्च इंजन है उनके बारे में भी उल्लेख किया जा सकता था। अन्य जो सर्च इंजन है उनके बारे में उल्लेख किया जा सकता था। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया? याहू के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? याहू के बारे में। तो राइट आंसर क्या होगा? याहू होगा। पीछे से आवाज आ रही है, बंद कर दो। तो याहू के बारे में, ठीक है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? पहला क्वेश्चन हमारा सही रूप में हल हो गया, ठीक है कि नहीं है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन का क्या है, किस प्रकार से डाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दिया गया था। यह भी पूछा जा सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्च इंजन है। यह भी पूछा जा सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्च इंजन है। 3-4 सर्च इंजन का नाम दे दिया जाता, 3 का लास्ट में दे दिया जाता, उपरोक्त सभी। तो ये भी क्वेश्चन सही था। हमें पता होना चाहिए कि ब्राउजर कौन कौन से हैं। 51 सेकंड की एक वीडियो डाल भी रखी है चैनल पे, जिसपे बता भी रखा है, उसमें ये पूरा यही बताया गया है, ब्राउजर के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? नोट करें सर, ठीक है कि नहीं है? नोट करते रहें बोर्ड पे आप। सर नोट कर रहे हैं, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं, बॉडी यानी शरीर, दूसरा निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है?
निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? बस सर क्वेश्चन दे दें, छोड़िए सर आप, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे भाग बता रखा है, मतलब ए ऑप्शन तो बता रखा है उन्होंने कि यहाँ पे बॉडी है, शरीर जिसको बोला गया है, क्या बोला गया है? शरीर, बॉडी भाग बोला गया है। भाई ईमेल किसी को भेजनी है, देखो ऑप्शन तो संबंधित आते ही हैं सभी, हमें राइट आंसर के बारे में डिस्कस करना है, तो मैं यहाँ पे राइट आंसर ही लिख देता हूं, चाहे कोई भी सीरीज हो, सभी देख लेना आप लोग। अब देखिए यहाँ पे सर ने क्वेश्चन लिख दिया है जैसे, तो यहाँ पे बताया गया है कि शरीर, बॉडी, तो देखो बॉडी का कोई लेना देना नहीं है, किसी के पास मेल भेजना है तो बॉडी भाग काम नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे बोला गया है सेंडर मेल आईडी या ईमेल आईडी, ठीक है नहीं, तो सेंडर मेल आईडी का होना जरूरी है, ठीक बात है। हम किसी के पास भी मेल भेज रहे हैं या हम कोई फॉर्म फिल करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या अन्य प्राइवेट जॉब के लिए, ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? जैसे naukri.com और monster.com के ऊपर आप सर्च करते हो ना कि जो नौकरी पाने के लिए कौन कौन सी साइट है, तो आप नौकरी के लिए या स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटी की कोई भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंतर्गत आप लोग अपनी ईमेल आईडी मेंशन करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ईमेल आईडी का होना जरूरी है। आप किसी के पास फोन कर रहे हो तो आपके पास उसका फोन नंबर होना जरूरी है। आप किसी के पास डाक भेज रहे हो तो उसका एड्रेस होना जरूरी है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ईमेल, तो आपके पास मेल एड्रेस होना जरूरी है किसी भी कैंडिडेट का या संस्था का। तो आपके पास मेल होगा तो ही आप उसके पास भेज पाएंगे। इसके अनुसार अटैचमेंट भी दे रखा है और सब्जेक्ट भी दे रखा है। सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है मेल भेजने के लिए। तो ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो भाई कौन सा आएगा? सेंडर मेल आईडी। क्या आएगा? सेंडर मेल आईडी कर लो, ठीक है कि नहीं? ये राइट आंसर है। ये क्या है? राइट आंसर है, क्योंकि उसके पास ईमेल आईडी का होना जरूरी है, ठीक है कि नहीं है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बता रखा है कि एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होते हैं? एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो देखिए, अब ये जिन बच्चों ने, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, जिन विद्यार्थियों ने प्रैक्टिकल किया है उसको ये आसानी से ध्यान है, क्योंकि 2003 तक जो ऑफिस चलता था ना उसके टैब अलग थे। आजकल क्या आ गए, जो मेन्यू बार है जिसको हम टैब ऑप्शन बोलते हैं वो कम है। पहले जो आते थे वो मेन्यू बार क्या है वो ज़्यादा थी। जैसे फाइल थी, व्यू थी, एडिट थी, इंसर्ट थी, फॉर्मेट थी, टूल थी, टेबल थी, विंडो थी और हेल्प थी, ठीक है कि नहीं? अब जो बार हैं, जैसे जैसे संस्करण आ रहे, 2007 में चेंजमेंट हुआ, 2010 में हुआ, 2013 ऑफिस में हुआ, 2016 ऑफिस में हुआ, और लेटेस्ट कौन सा है? 2019। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि आज का जो वर्तमान का जो लेटेस्ट ऑफिस है कौन सा है? 2019 है। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, देखो इंसर्ट टैब है, व्यू टैब है, पेज लेआउट टैब है और प्रिंट लेआउट है। ये सबको पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने प्रायोगिक किया है उन सबको पता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वह इंसर्ट टैब आएगा। कौन सा आएगा? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब आएगा इसका आंसर, ठीक है कि नहीं है? पूरे डिटेल से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग समझा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, ठीक है कि नहीं है? चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है? चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सर कहाँ मेंशन कर रखा है इसमें। चौथा क्वेश्चन जो कर रखा है, ठीक है कि नहीं है, हमें पीडीएफ ही उपलब्ध हो पाई है, पेपर प्रॉपर अभी सभी बच्चों को वापस दे दिए थे, इसलिए यहाँ पे दे रखा है निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो वैध उदाहरण है, देखो इसमें दो आंसर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक ड्राफ्ट बॉक्स होता है और एक ऑप्शन में दे रखा है पेटीएम, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे जो ऑफिशियल साइट है वो इससे किसको सही मानती है? देखो वाजिब तो अगर इसमें मेरे हिसाब से देखा जाए तो ड्रॉप बॉक्स ही आता है, क्योंकि आप किसी को अगर मैसेज भेज रहे होते हैं
क्या भेज रहे होते हैं, मैसेज भेज रहे होते हैं, और आप मैसेज को अधूरा छोड़ देते हैं तो आपके मोबाइल में वो ड्रॉप बॉक्स में चला जाता है। देखा है ना आपने। ऐसा ही क्या होता है कि ड्रॉप बॉक्स आपके ईमेल में भी होता है, ई वॉलेट जिसको बोला गया। ई वॉलेट के अंतर्गत एक स्पेस होता है, SSOID में भी एक स्पेस होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ई वॉलेट इसमें ज़्यादा ठीक है, बाकी अब कीज़ के आने पे डिपेंड होगा कि वो अगर पेटीएम देते हैं तो गलत है सर। यहाँ पे क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, ई वॉलेट ही आएगा, सॉरी ड्रॉप बॉक्स आएगा। क्या आएगा, ड्रॉप बॉक्स आएगा। राइट आंसर इसका क्या है, ड्रॉप बॉक्स आएगा। इसलिए चौथा सी सीरीज का जो RSCAT का जो पेपर है, चौथा क्वेश्चन उसमें निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। उदाहरण है यहाँ पे दिए गए हैं, ड्रॉप बॉक्स है, वे टू SMS है, पेटीएम है और मास्टर इंडिया है। तो यहाँ पे राइट जो आएगा वो क्या आएगा, ड्रॉप बॉक्स आएगा। ठीक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5वां दे रखा है, वेरी सिंपल है, बहुत ही अच्छा आंसर है। इसको किताब में क्या क्लास में बताया भी गया है। जैसे ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसे ही मित्रा का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मित्रा है। आप जो भी काम कराना होता है आप ई मित्रा के ऊपर जाते हैं, सारा का सारा आपको वर्क कराना है तो कहाँ जाएंगे आप लोग, ई मित्रा के ऊपर जाते हैं। कोई पेंशन लेनी है तो कहाँ जाएंगे आप, ई मित्रा पे जाएंगे। मूल निवास बनवाना है तो कहाँ जाएंगे, ई मित्रा पे जाएंगे। बहुत सारी सुविधाएं। आज मैं बात करूं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि ई मित्रा सेवा कब चालू हुई, ठीक है कि नहीं, कब चालू हुई, 2004 में चालू हुई। ई मित्रा के ऊपर कितनी सेवाएं चालू हैं हाल फिलहाल वर्तमान में हैं, तो क्या है 450 से प्लस सेवाएं उपलब्ध हैं। ये जरूरी है क्या कि जैसा प्रश्न आया ठीक है साहब अच्छा है, नहीं, इससे संबंधित और भी कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे भी बहुत सारे कंपटीशन में फाइट करने, RSCAT से हमें नौकरी थोड़ी मिल गई है। इसका मतलब तो इतना है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम शिक्षित हों कंप्यूटर में, ठीक है कि नहीं है। इसलिए तो ये देखा जा रहा है कि ई मित्र का पूरा नाम क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है कि नहीं है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मित्रा होता है, सॉरी ईमेल के लिए होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यहाँ ई मित्रा है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मित्रा आएगा। बाकी इससे संबंधित नाम दे रखे हैं, ऑप्शन कोई भी हो सकते हैं बट बाकी सही है। देखो देने के लिए तो यहाँ भी दे रखा है कि एम्प्लॉयर मित्रा होता है, इमरजेंसी मित्रा होता है, कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मित्रा यहाँ पे दिया गया है। तो 5 क्वेश्चन आपके हल करा दिए गए हैं। छठा क्वेश्चन आप देखिए, छठा क्वेश्चन सर आगे आपको नोट करवाने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर ऑफिस मैनेजर से क्या तात्पर्य है, ठीक है कि नहीं है। तो ये MS वर्ड का प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। MS वर्ड का क्या है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। और MS वर्ड क्या है, एक MS ऑफिस का भाग है। क्या है, MS ऑफिस का भाग है। आपको बताया भी गया है कि MS ऑफिस के बारे में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का भाग है या नहीं है, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, ये सब MS ऑफिस के क्या हैं, भाग हैं, ठीक है कि नहीं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो MS ऑफिस का जो संस्करण चल रहा है वो कौन सा लेटेस्ट है, तो आप क्या बोलेंगे, 2019 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2019 बोलेंगे। तो इस प्रकार से अभी इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है। तो पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है, एक उसमें एक ऑप्शन दे रखा है मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर, यानी जो हमारी मूल जो तस्वीर होती है उसको प्रबंधित करने का, मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर होता है। नहीं, गलत है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर की आवश्यकता अनुसार डेवलप किया गया होता है, तो ऐसा नहीं है। एक बताया, बी ऑप्शन बताया गया है एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, ठीक है कि नहीं है। सी ऑप्शन बताया गया है एक स्कैनिंग और OCR आवेदन है, नहीं, ये इनपुट डिवाइस के लिए होता है। इनमें से कोई नहीं, तो ए है ही नहीं, सी के अंतर्गत स्कैनिंग का आ गया, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। एक आवेदन है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है। संपादित करने में क्या करता है, सहायता करता है। जो उससे ज़्यादा सटीक आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है। 7वें नंबर क्वेश्चन में बता रखा है कि नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है। ये देखिए आप लोग,
देखो स्क्रीन लॉक के बारे में यानी मोबाइल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? मोबाइल के बारे में बताया गया है। आज आप मोबाइल में काम कर रहे हो, ठीक है कि नहीं? ज़्यादातर आप क्लास ले रहे हो क्योंकि डिजिटल युग आ चुका है। 2010 के बाद बहुत ही ज़्यादा हमारा हिंदुस्तान है वो डिजिटल की ओर दौड़ रहा है, ये हम सबको भी पता है। आज हम ऑनलाइन क्लासें भी ले पा रहे हैं, घर बैठे हम लोग सारी सुविधाएं ले पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, कल से स्टूडेंटों को भी कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने अगर पेपर हल कर दिया हो आपके हिसाब से तो सर आप भेजें, आप बताएं, ठीक है कि नहीं है? तो क्या है इसका पूरा खुलासे से कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों का यही होता है कि मेरा 35 के 35 क्वेश्चन मेरे राइट होने चाहिए, ठीक है कि नहीं है? संभावित कीज से उनका काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे उस हिसाब से हम लोग बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझा रहे हैं आप लोगों का, उसका हल डलवा रहे हैं। काफ़ी लोगों को इंतजार था, काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे। तो यहाँ पे अब स्क्रीन की बात आ गई, तो यहाँ पे मोबाइल होता है तो मोबाइल में आप लोग एक लगाते हैं पैनल लगाते हैं इस प्रकार से। अब पैनल का अगर आपको पता है तभी तो आप लोग को खोल पाएंगे, तभी खोल पाएंगे। तो एक तो हो गया पैनल लगाते हैं स्क्रीन लॉक के लिए, एक आप उसमें पासवर्ड देते हैं अपने हिसाब से, हैं? एक क्या करते हैं कि उसको देख करके फेस के आधार पे ही पासवर्ड हो जाता है, हैं? एक क्या होता है टच करते हो आप नीचे से लगाते हो ना अंगुली, फिंगरप्रिंट जिसको बोलते हैं, तो फिंगरप्रिंट होते क्या जाता है, ये हो जाता है। एक ओस्ट डेटा एंट्री सिस्टम भी होता है, बोल करके आप लोग इनपुट देते हो तो मोबाइल लॉक खुल जाता है। अलग अलग लॉक होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से पैटर्न यहाँ पे बता रखे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है कि नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस उपलब्ध हैं। देखो पिन है बता दिया है 0, 24, 25 जो भी है, 4 का 6 का जैसी भी सुविधाएं हैं, ठीक है कि नहीं है? पासवर्ड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज अब उपरोक्त सभी आएगा, तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। रोजमर्रा मैंने आपको क्लास में बताया था शनिवार को कि रोजमर्रा से संबंधित भी बहुत ज़्यादा ई मित्रा का आ गया, ईमेल का आ गया, कैसे भेजते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। भैया मेरे को मेल डाल दो, आपके डॉक्यूमेंट हैं ड्रॉप बॉक्स में है। कोई चीज़ आपको सर्च करनी है कि भाई मेरे को देखना है कि भाई स्कैनर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कोई भी चीज़ आप हो वो कहाँ करते हैं आप लोग? विकिपीडिया में सर्च करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सर्च के लिए क्या करोगे? आप गूगल में जाएंगे, आप याहू में जाएंगे, आप विंग में जाएंगे, तो ये क्या होगी? सर्च इंजन होगी। तो सर्च इंजन का आंसर आ गया कि नहीं आ गया आपके पास? भाई क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन आ गया, बात खत्म। तो इसका मतलब आपको ये लग रहा होगा कि सर जैसा पढ़ा रहे हैं उससे भी बहुत सिंपल है, तो इजीली क्वेश्चन हैं। मतलब अपन तो काफ़ी डीपली पढ़ा रहे हैं जिससे कि आगे भी बच्चों को दिक्कत ना आए। बाकी नॉर्मली है, पेपर बहुत अच्छा है आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है कि नहीं? बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है यूनिवर्सिटी ने, बार बार धन्यवाद, पुनः धन्यवाद, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन सर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि खालिस्तान के जरिए, यानी कि जो ब्लैंक स्थान होता है के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किस लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं? अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि भाई एक कोई सॉफ्टवेयर है और दूसरी जगह आपको उसको अटैच करना है, दूसरी जगह क्या करना है? उसको अटैच करना है। आप यूं ही मान लीजिए इस कनेक्शन को आप लोगों तक वहां तक पहुंचाना है, दूसरे स्टेज तक पहुंचाना है, एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन तक पहुंचाना है, सोर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ठीक है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम हाइपर लिंक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, लिंक है, हाइपर लिंक है, डाटाबेस है और फोरम है। तो क्या करेंगे हम लोग? फोरम का कोई मतलब नहीं है, लिंक का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाइपर लिंक का मतलब है, क्योंकि हाइपर जो लिंक होता है वो किसके माध्यम से होता है? HTML के माध्यम से होता है, या जावा के माध्यम से होता है, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से होता है, ठीक है कि नहीं? तो हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। आप वर्तमान में MS वर्ड में कार्य कर रहे हैं। किसमें कार्य कर रहे हैं? MS वर्ड में कार्य कर रहे हैं। MS वर्ड में रहते हुए आपको MS पेंट भी खोलना है तो आप हाइपर लिंक कर सकते हैं। वहाँ रहते हुए हाइपर लिंक के जरिए आप दूसरे एप्लीकेशन को भी लोड कर सकते हैं और दूसरी साइट पे भी जंप के आधार पे आप लोग जा सकते हैं। ऐसी सुविधाएं किसमें दी गई हैं? हाइपर लिंक के माध्यम से ही दी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको लग रहा होगा। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? अब देखो ये एक्सेल का क्वेश्चन है। ये क्या है? ये लीजिए सर, एक्सेल का क्वेश्चन है। एक्सेल में ये बता रखा है
कि किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया किससे मेंशन करता है। एक्सेल क्या होता है कि एमएस ऑफिस का ही एक भाग होता है। एमएस ऑफिस का क्या होता है, भाग होता है, जिसमें ज़्यादातर मैथमेटिकल ऑपरेशन की जाती है। एक्सेल के अंतर्गत एक वर्कबुक होती है जिसको हम वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है नहीं, वर्कबुक बोल दो या वर्कशीट बोल दो, लेकिन आप बोलोगे कि साहब बुक और शीट में क्या अंतर है ना, वो पूरा क्लास में आपको समझा देंगे, और भी कुछ रह रहा है तो सीट होगी, तो सीट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सीट होगी, तो सीट के अंतर्गत रो एंड कॉलन का जाल होता है, एक आपको प्रैक्टिकल में और समझा दिया जाएगा। रो एंड कॉलन का क्या होता है, जाल होता है, ठीक है कि नहीं। उस जाल के संयोग से जो बना हुआ, जो रो एंड कॉलन के संयोग से जो जाल बना हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं या स्प्रेड सीट बोलते हैं। और उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर दिखाता है। स्क्रीन पर क्या दिखाता है, यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिखाता है, कहाँ गया सर क्वेश्चन, तो स्क्रीन पर यहाँ पे ऑप्शन में देखने दो क्या क्या दे रखा है ऑप्शन में। यहाँ पे कमेंट दे रखा है, यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा है, और यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है नन ऑफ दी जब। ऑप्शन में आएगा इंडिकेटर। आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा इंडिकेटर, राइट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन इसमें क्या मेंशन कर रखा है, 10वां क्वेश्चन इसका पावर पॉइंट का दे रखा है। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में से सभी में बारी बारी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छा लेवल रहा पेपर का। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। यह आपके प्रैक्टिकल में भी है, जिसको हम आई लर्न बोलते हैं। एलएमएस में भी ये क्या है, लेसन में है, जो आप प्रैक्टिकल में जो आप करते हैं लेसन, उसमें भी इसको क्या कर रखा है, शो कर रखा है। एज इट वहीं से इसको उठाया है और यहाँ पे दे रखा है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। पहला दे रखा है ए ऑप्शन, स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, ये भी गलत है। आउटलाइन व्यू, ये भी गलत है। स्लाइड लेआउट विकल्प, ये भी गलत है। प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, ये राइट है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, ये आपके आई लर्न में भी डला हुआ क्वेश्चन है। उसका आंसर क्या आएगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट आएगा, ठीक है कि नहीं। प्रेजेंटेशन क्या आएगा, डिजाइन टेम्पलेट, इसका आंसर आएगा। सी सीरीज के 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, राइट। अगला क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, बहुत ही अच्छा है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक के अभाव में क्या होता है, एक अधूरा होता है। एक के अभाव में क्या होता है, एक अधूरा होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं। इंस्टॉल जो प्रोग्राम होता है उसे अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसको अनइंस्टॉल करने के, ठीक है कि नहीं। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जा करके आप लोग वहाँ से अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आप स्टार्ट पे क्लिक करके जाएंगे, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिखा रखे हैं, देखिए। सेटिंग ऐप के द्वारा, बिल्कुल ठीक है, सेटिंग ऐप के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के द्वारा, बिल्कुल हम कंट्रोल पैनल के द्वारा भी कर सकते हैं। और तीसरा दे रखा है कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है कि नहीं, दोनों ही विकल्प क्या हैं, सही है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें भाई, सेटिंग ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल के द्वारा भी कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा दोनों ही विकल्प सही हैं। और उपयुक्त सभी, हाँ ये क्या क्वेश्चन दे दिया ऐसे भाई, दोनों का आंसर यहाँ पे दे दिया, सेटिंग ऐप के द्वारा और कंट्रोल पैनल के द्वारा, तो ठीक है। और तीसरा दे दिया कंट्रोल पैनल के द्वारा, तो कंट्रोल पैनल तो यहाँ आ गया। सेटिंग ऐप के द्वारा, तो सेटिंग ऐप के द्वारा यहाँ आ गया दोनों विकल्प। और नीचे दे दिया उपयुक्त सभी, सही है भाई। ऊपर वाले को तीसरी लाइन में दे दिया, फिर उपरोक्त सभी देने की कहाँ जरूरत थी ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे आप लोग, उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी आएगा इसमें, कौन से में, 11वें में। अब देखिए आप लोग,
ये शनिवार की क्लास में मेंशन कराया था। 12वां क्वेश्चन है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। मैंने आपको बताया था कि ईमेल जो पता होता है, काफ़ी बार RSCIT में ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि निम्नलिखित में से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है। मैंने बताया था कि जहाँ अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया हो, जहाँ डिजिट का प्रयोग किया गया हो, जहाँ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया और स्पेस नहीं दिया गया हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। मेल के लिए क्या होता है, जहाँ मेल के अंतर्गत कोई स्पेस नहीं दिया गया हो, छोटे बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर रखा हो, ठीक है कि नहीं है, और वहाँ पे @ मेंशन कर रखा हो, वो किस में आएगा, जीमेल के अंतर्गत आएगा। और डोमेन कोड हो उसमें मेंशन, तो किस में आएगा, जीमेल में आएगा। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या दिखा रखा है। ऑप्शन में ऐसा ही दिखा रखा है कि ईमेल पता, यानी कि सही पता कौन सा है। भाई ईमेल एड्रेस को आप सही कैसे मान सकते हैं, उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। उनमें सभी खाली स्थान, उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते बीच में। ए और बी दोनों, बिल्कुल यही राइट है। और लास्ट का दे रखा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सी सीरीज में 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आएगा, ए और बी दोनों। ए और बी क्या आएगा, दोनों, यानी सी आंसर राइट है। 13वां क्वेश्चन है, हम लोग 13वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बहुत अच्छा दे रखा है कि नहीं बच्चों, कितना नॉलेज है कितना नहीं है। 13वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, दे रखा है कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है। देखो जब आप प्रैक्टिकली आप लोग हैं अपने MS वर्ड के अंतर्गत, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। तो यहाँ पे सेव का मतलब होता है कि आपने MS वर्ड में कोई भी कार्य किया है, उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए आप एक डॉक्यूमेंटली उसको नेम देते हैं। डॉक्यूमेंटली क्या देते हैं, नेम देते हैं, और उस नाम से उस फाइल को आप क्या करते हैं, हमेशा के लिए सेव करते हैं। आप कल आएँ, परसों आएँ, 12 महीने बाद आएँ, 6 महीने बाद आएँ, वह .doc के नाम से, 2003 तक .doc के नाम से, और 2003 के बाद 7, 10, 13, 16 जो भी MS ऑफिस हैं 19 तक, उन सब में X और लग गया एक्सटेंशन नेम के लिए। बता भी रखा आपको कि .doc यानी डॉक्यूमेंटली फाइल हो जाएगी। एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .doc X होता है, ठीक है नहीं। तो उसके नाम से फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और सेव फाइल Ctrl+S से किया जाता है और सेव एज F12 से किया जाता है। तो दोनों में एक अंतर तो ये हो गया कि इसके द्वारा जो हम फाइल सेव कर रहे हैं वो किसके माध्यम से हो रही है, Ctrl+S के माध्यम से हो रही है। किसके माध्यम से हो रही है, Ctrl+S के माध्यम से हो रही है। और इसके द्वारा जो हम फाइल सेव कर रहे हैं वो किसके माध्यम से हो रही है, वो Ctrl+S के माध्यम से हो रही है। किसके माध्यम से हो रही है, Ctrl+S के माध्यम से हो रही है। और सेव एज किसके माध्यम से हो रहा है, F12 के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है, F12 के माध्यम से हो रहा है। तो F12 यहाँ पे सेव एज कर रहा है। अब सेव के द्वारा हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, और सेव एज के द्वारा हम सेव तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसकी डुप्लीकेट फाइल तैयार हो जाती है और उसका नेम भी चेंज हो जाता है। हमारे पास जो मेन फाइल होती है, उस मेन फाइल की हूबहू कॉपी दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं। अब देखना ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन बता रखा है कि ए में बता रखा है कि कोई भी अंतर नहीं है। नहीं भाई, अंतर है, जो बता दिया मैंने आपको। बी दे रखा है सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, ठीक है। सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, बिल्कुल ठीक है। तो राइट है यहाँ पे बी और सी, बिल्कुल ठीक है। बी और सी ऑप्शन जो है वो क्या है, राइट है, ठीक है कि नहीं, आपको बता दिया गया है। 14वां क्वेश्चन भी प्रैक्टिकली यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया जरूर है इसको। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है। देखो पावर पॉइंट में साउंड को भी जोड़ा जा सकता है, पावर पॉइंट में एनिमेशन को भी जोड़ा जा सकता है, पावर पॉइंट में वीडियो को भी जोड़ा जा सकता है, पावर पॉइंट में किसी DVD किसी JPG को भी जोड़ा जा सकता है, पिक्चर वगैरह को, ठीक है कि नहीं है। लेकिन जिप फाइलें भी जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन .htm फाइल को नहीं जोड़ा जा सकता। HTM गलत है यहाँ पे,
ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब आंसर सही क्या हो गया? HTML हो गया। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता? JPG भी जोड़ा जा सकता है, .html नहीं जोड़ा जा सकता, .zip भी जोड़ा जा सकता है और .web भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है कि नहीं है? इसका मतलब क्या नहीं जोड़ा जा सकता? .html नहीं जोड़ा जा सकता। इसका मतलब सही आंसर यही है। 15वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको 2013 के आसपास जो फर्स्ट जो हमारी भर्ती निकली थी काफ़ी दिनों के बाद, पटवार की जो भर्ती निकली थी उसमें भी इसको पूछा गया था प्री पेपर में। ठीक है कि नहीं है? कि कौन सी कुंजी के संयोग से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा समझने लायक क्वेश्चन है। मेंशन करें इसको। देखो, पावर पॉइंट होता है, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो। हमारे यहाँ पावर पॉइंट की बात आती है तो पावर पॉइंट के अंतर्गत देखो क्या होता है कि हम MS वर्ड में अगर कोई नया डॉक्यूमेंट जोड़ रहे हैं तो कंट्रोल N करते हैं, कंट्रोल प्लस क्या करते हैं? N करते हैं नई फाइल जोड़ने के लिए। कंट्रोल क्या करेंगे? N करेंगे। क्या करेंगे? N करेंगे। अब हमें न्यू फाइल के लिए कंट्रोल N होता है, ओपन के लिए कंट्रोल O होता है, सेव के लिए कंट्रोल S होता है और प्रिंट के लिए कंट्रोल P होता है। इस प्रकार से बच्चे फिक्स से हो जाते हैं कि साहब इसका आंसर यही होता है, बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्लाइड है, स्लाइड में क्या होता है? क्वेश्चन लिख दें, स्लाइड में क्या होता है? यहाँ पे स्लाइड के अंतर्गत यहाँ बता रखा है कंट्रोल N। तो देखो कंट्रोल N के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन को ऐड कर सकते हैं। पूरी प्रेजेंटेशन जो होती है, टेम्पलेट जिनको बोला गया है, प्रेजेंटेशन को, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन जो डिजाइन होती है उनको आप ऐड कर सकते हो। लेकिन M के माध्यम से, किसके माध्यम से? M के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो? केवल एक स्लाइड को उस प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हो। M के माध्यम से भाई जितनी भी प्रेजेंटेशन डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन होती है प्रेजेंटेशन, उनमें न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल M का प्रयोग करेंगे और पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन डिजाइन को लेने के लिए हम कंट्रोल N का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंटेशन डिजाइन में नई स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल M का प्रयोग करेंगे। ठीक है कि नहीं? इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? कंट्रोल M आएगा। कौन सी कुंजी के संयोग से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जाता है? तो कंट्रोल M आएगा। क्या आएगा? कंट्रोल M आएगा। क्वेश्चन लिखते रहे आप। क्या आएगा? कंट्रोल M आएगा। ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको बता रखा है कि चैनल पे डले हुए ही है और शनिवार को भी इसका बारे में मैंने उल्लेख करवा दिया अच्छे से कि भाई GUI का पूरा नाम क्या होता है। पूरा नाम देखो किसी का भी पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है, 2-2,500 फुल फॉर्म्स हैं तकनीकी में, ज़्यादातर याद हो, आप लोग याद कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ पे काफ़ी कोशिश की गई है कि यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर ईमेल का डला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो यहाँ पे करवा दिया गया है। ई-मित्रा का फुल फॉर्म पूछा है, वो भी यहाँ पे चैनल पे डलवा दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो यहाँ पे GUI का पूछा गया है। तो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी फुल फॉर्म में तो आपने सब ने रट रखी है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, रट लो आप लोग। ठीक है कि नहीं है? इन चीज़ों को रटा ही जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का संक्षिप्त रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और भी कोई फुल फॉर्म पूछी गई किसके अलावा? किसकी पूछी गई? साटा की पूछी गई एक, वो भी चैनल पे डली हुई है, वो आगे आएगी, है ना? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? अपने चैनल से मेरे हिसाब से 4 फुल फॉर्म टोटल पूछी गई है, 3 फुल फॉर्म उसी में से आ गई। पिछली बार 8 फुल फॉर्म पूछी गई थी, जिनमें से 5 सेम ऐसे कैसे चैनल से मिल गई थी और 2 या 3 जो हैं वो क्लास में हल करा दी गई थी, जो बच्चे आए हैं क्लास में। तो इसका मतलब GUI का पूरा नाम जो बताया गया है वो आप बताए रहे हैं, आप सबको आता ही है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बता रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्या है? ब्राउजर है एक। क्या है? ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ब्राउजर है। ये पहले ही आप लोगों को बता दिया गया। 51 सेकंड की या 50 सेकंड के चैनल के ऊपर शनिवार को क्लास डली थी शाम को, है ना? उसमें बता दिया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एक एप्लीकेशन है, एक ब्राउजर है। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे बोल रखा है वेब ब्राउजर है, कैलकुलेटर है, म्यूजिक प्लेयर है, चैट रूम है
क्या है? चैट रूम है। चैट रूम जानते हो ना, जहाँ से चैटिंग होती है, ठीक है कि नहीं है? जहाँ से इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे क्या होता है, वो चैट रूम होता है। जैसे आप बोलते हैं ना, घर पे कोई भी कमरा बनाते हैं तो आप बोलते हैं कि ये मेरा स्टडी रूम है, ये पूजा घर है, ये रसोई घर है, ये बाथरूम है ना? अलग अलग रूम हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी चैट रूम होता है, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ब्राउजर होता है। और बहुत अच्छे से मैंने आपको बता रखा है कि मोजेक भी क्या होता है? ब्राउजर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी क्या होता है? ब्राउजर होता है। नेटस्केप नेविगेटर भी क्या होता है? ब्राउजर होता है। ओपेरा भी क्या होता है? ब्राउजर होता है। यूसी भी जो मोबाइल में यूज लिया जा रहा है वो भी क्या होता है? ब्राउजर होता है। इसके अलावा सफारी भी क्या होता है? ब्राउजर होता है। मोजिला फायरफॉक्स भी क्या होता है? ब्राउजर होता है। गूगल क्रोम भी क्या होता है? ब्राउजर होता है। और 10 विंडोज के अंतर्गत यूज में लिया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो सबसे बढ़िया जो ब्राउजर आया, जिनको इंजीनियरों ने भी सलाम किया है, उसका नाम है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। आपसे पूछा भी जा सकता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को परिमार्जित करके ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो 10 में बनाया गया, तो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज की इन सबसे बेहतरीन स्पीड है, बढ़िया स्पीड है, क्योंकि 2007 विंडो में तो बहुत सारे फीचर्स अपडेट कर दिए गए, लेकिन लोगों का मानना था कि फिर भी हमें परचेज करने पड़ते हैं ब्राउज़र, अच्छे ब्राउज़र जो होते हैं, सफारी वगैरह हुआ, गूगल क्रोम हुआ, मोजिला हुआ, अलग से हमें क्या करना पड़ता है? परचेज करना पड़ता है। इसलिए क्या हुआ कि आप लोग इसके साथ ही अपडेट करें। 18वां क्वेश्चन है, देखो ये फुल फॉर्म का ही है ना? ये फुल फॉर्म अपने चैनल में नहीं डाल रखी है, तो यहाँ पे संक्षिप्त रूप पूछा गया है DIMM का। किसका पूछा गया है? DIMM का पूछा गया है। 18 क्वेश्चन है, DIMM का संक्षिप्त रूप पूछा गया है। तो यहाँ पे ये जो टिक मार कर रखे, ज़्यादातर पता नहीं भी किसका पेपर है, उन्होंने भी काफ़ी गलत किया है। तो यहाँ पे आएगा, देखो ड्यूल इनलाइन मल्टी मीडिया मॉडल भी नहीं है, ड्यूल इंटरचेंज मेमोरी मॉडल, ये बी ऑप्शन आएगा इसमें। इसका आंसर क्या आएगा? 18 का बी ऑप्शन आएगा, ड्यूल इंटरचेंज मेमोरी मॉडल आएगा, ठीक है कि नहीं? इंटरचेंज मेमोरी मॉडल आएगा। ये फुल फॉर्म है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है, इनको आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जिनको रटा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन सर नोट करें, इनमें बोल रखा है इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट और आउटपुट क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि इनपुट और आउटपुट का मैंने काफ़ी ताकत लगाई थी कि मेरे भाई कि इनपुट और आउटपुट जो है राजस्थान पुलिस में भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट पारी जो 13 तारीख को जो हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन आए थे इनपुट और आउटपुट के। इनपुट और आउटपुट वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनपुट आउटपुट के लिए मैंने बता भी दिया था विथ डायग्राम बता करके, ठीक है कि नहीं है? ये इस प्रकार से हैं, ये कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये मेमोरी हो गया, सी हो गया, ये एल हो गया, ठीक है नहीं? इनपुट को देने के पश्चात मेमोरी में जाएगा, फिर कंट्रोल होगा, फिर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होगा, फिर उसका परिणाम निकलेगा, फिर उसका क्या निकलेगा? परिणाम निकलेगा। तो परिणाम निकलने के बाद क्या आएगा? आउटपुट आएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि इनपुट क्या होता है। ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है, आदेश देता है, वे सभी के सभी उपकरण क्या कहलाते हैं? इनपुट उपकरण कहलाते हैं। ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से यूजर कंप्यूटर को कमांड या आदेश देता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? इनपुट उपकरण कहलाते हैं। इनपुट देने के पश्चात सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस होकर के जिन उपकरणों के माध्यम से हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, वे सब आउटपुट कहलाते हैं। तो इनपुट का मतलब क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक्स हो गया, स्कैनर हो गया, ओएमआर हो गया, ओसीआर हो गया, जॉयस्टिक्स हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेज हैं। इनपुट और आउटपुट में जैसे वेब कैम है, और इनपुट आउटपुट में मोडेम है, टच स्क्रीन हो गई, पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, फैक्स मशीन हो गई, ठीक है कि नहीं है? वेब कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये इनपुट और आउटपुट हो गया, ठीक है कि नहीं है? केवल इनपुट भी बता दिया आपको और इनपुट आउटपुट भी बता दिया। और आउटपुट की बात करें तो क्या आएगा? स्पीकर, प्रिंटर्स, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, सभी किस में आएंगी? आउटपुट के अंतर्गत आएंगी। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, हमें ये पढ़ाया भी गया है और पुनः भी बता दिया गया है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इस प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा गया तो अगले में कोई और कुछ पूछा जा सकता है। ऑप्शन तो कुछ भी दे सकते हैं वो, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है, इनमें से कौन इनपुट
आउटपुट युक्ति नहीं है। तो देखो स्पीकर भी क्या है, इनपुट वो आउटपुट है, ठीक है कि नहीं है। फ्लोटोर क्या है, आउटपुट है। क्या है ये, प्रिंटर, प्रिंटर होता है। फ्लोटोर प्रिंटर क्या करते हैं, एक अच्छे चलचित्रों ग्राफिक्स को छापने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, तो उन्हें क्या बोला गया है, फ्लोटोर प्रिंटर बोला गया है, ठीक है कि नहीं है। एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करता है, अंगणित तो तार्किक इकाई करता है। इसका मतलब ये क्या है, ये तो कैलकुलेशन करने वाली एक युक्ति होगी, न इनपुट में है न आउटपुट में। इसका मतलब कौन सी नहीं है, एएलयू नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, एएलयू हो गया, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, तो पढ़े इसलिए बढ़िया लग रहा है नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, बढ़िया नहीं लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि पेपर बहुत ही अच्छा पेपर दिया है और इतने अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि हाई भी, लो भी और मीडियम भी। बच्चे को कितना का नॉलेज है, कितना का अनुभव है। अगर आज तक के अगर रेसे में देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन पेपर दिया गया है। 22 मई 2022 RSCIT BMOU वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी के जो भी सर हैं, जो भी टीम है, इसने ऐसा पेपर बनाया, उन्हें सलाम। तो यहाँ पे देखिए, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए भाई, विंडोज के अंतर्गत अगर कोई फाइल है और कोई फोल्डर है आप हमेशा मिटाना चाहते हैं MS वर्ड में, और मोबाइल में देख लो, क्योंकि मोबाइल का रूप ही बड़ा क्या है, कंप्यूटर है। पहले क्या आया, अबेकस आया, फिर क्या आया, कैलकुलेटर आया। कैलकुलेटर में अलग अलग आए डिफरेंस, ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या आया, कंप्यूटर आया। कंप्यूटर में सबसे पहले क्या आया, डिफरेंशियल इंजन आया। उसके बाद क्या आया, एनालिटिकल इंजन आया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया 1943 से 1947 ईस्वी के मध्य। पूछा भी जा सकता है कि दुनिया में आधुनिक कंप्यूटर कब आए, तो 1947 में आए। भारत देश आज़ाद कब हुआ, 1947 को हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आए, 1947 में आए। 46 आ जाए तो भी दे देना, एक ऑप्शन आएगा 43 से 47 के मध्य। तो यानी कि आप किसी को भी, अगर कोई आपके पास वीडियो आ जाए, कोई फोटो आ जाए, आपके मोबाइल में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप क्या करते हो, डिलीट करते हो, ठीक है नहीं। तो डिलीट किया हुआ कहाँ चला जाता है, आपके मोबाइल में रिसाइकल बिन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन में से भी अगर आप डिलीट कर देते तो परमानेंट हट जाता है वहाँ से। क्या हो जाएगा, परमानेंट हट जाएगा। अगर गूगल ड्राइव में आपने अगर फ़ोन को आपके मेल आईडी से अटैच नहीं कर रखा है, क्लाउड में स्टोर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आपको वापस कभी नहीं मिल सकता, तो डिलीट हो गया। और अगर आपके मोबाइल से तो हट गया, लेकिन अगर आपने अटैचमेंट कर रखा है मेल के माध्यम से, क्लाउड में चला गया है, तो वहाँ से आप रिस्टोर करके ले सकते हैं, नेट के माध्यम से उसको लिया जा सकता है। कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है कि कंप्यूटर में अगर आप किसी फाइल, फोल्डर या किसी टेक्स्ट को या किसी ग्राफिक्स को अगर आप डिलीट कर रहे हो तो वो अस्थायी रूप से डिलीट होता है, तो रिसाइकल बिन में जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसे रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते, वहाँ जाके भी ये बेकार में जगह रोकेगा। इसका मतलब इसका परमानेंट इसको डिलीट करना है। टेम्परेरी और परमानेंट डिलीट दो होता है। तो परमानेंट जब हम डिलीट करते हैं तो सेलेक्ट किए हुए किसी भी टेक्स्ट, ग्राफिक्स या पिक्चर को हम शिफ्ट के साथ उसे डिलीट करते हैं। उससे किससे करते हैं, शिफ्ट के साथ क्या करते हैं, उसे हम डिलीट करते हैं। शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, उसे डिलीट करेंगे। तो देखना अब आप आगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आएगा, डिलीट। शॉर्ट में दे रखा है डेल प्लस शिफ्ट। डिलीट के साथ पहले डिलीट मत दबाना, पहले क्या दबाना, शिफ्ट दबाना। शिफ्ट के साथ भाई आप सेलेक्ट करते हो और डेल दबाते ही, ठीक है कि नहीं है, मिट जाएगा, यस और नो पूछेगा। लेकिन अगर अकेला आप डेल दबाओगे तो रिसाइकल बिन में जाएगा, उसको हम टेम्परेरी डिलीट बोलेंगे। परमानेंट डिलीट क्या होगा, पहले शिफ्ट को दबाओ, नहीं पहले तो उस आइटम को या मैटर को या जो भी टेक्स्ट है, जो भी आपकी पिक्चर है, उसके सेलेक्ट करो। क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट का मतलब कि जिस पे निशाना लगाना है तीर उसी पे जाना चाहिए। तो हमें निशाना किस पे लगाना है, यानी हमें किससे डिलीट करना है ना, हमें किससे डिलीट करना है, तो उससे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके फिर शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से हम डेल दबाएंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल में नहीं जाएगा। टेम्परेरी डिलीट करना है तो किस में जाएगा, रिसाइकल में जाएगा। क्वेश्चन तो ये है भाई, क्वेश्चन घुमा के भी तो दिया जा सकता है ना भाई, कि जरूरी है क्या सेम ही दिया जाए। अगर क्वेश्चन ये दे दिया जाता कि विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को
अस्थायी रूप से डिलीट करने के हेतु आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो केवल डेल का इस्तेमाल करते हैं आप। टेम्परेरी डिलीट होता है। या फिर यह आ जाता कि आप विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन में यानी डिलीट करके रिसाइकल बिन में भेजने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो भी क्या आता, सेलेक्ट करके हम डेल का प्रयोग करेंगे। सेलेक्ट करके हम किसका प्रयोग करेंगे? डेल का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न का रूप कोई भी हो सकता है, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। वो यही देखता है कि बच्चे को कितना का नॉलेज है, यहाँ पे कितनी परसेंटेज तक बच्चा इसको ग्रोथ कर रहा है, कितना कवर कर रहा है। अगला क्वेश्चन बताया गया है कि टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणा है। ऑप्शन देना सर। दी गई अवधारणा है, देखो बर्नर्स-ली ने कौन सा क्वेश्चन है सर? ये 21वां है क्या? 21वें क्वेश्चन में दे रखा है WWW। देखो वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब इन्हीं की देन है। वैसे तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और एक सिमेटिक वेब है। तो ये सभी जो सारे हैं ऑल ऑफ दीज अबो, टिम बर्नर्स-ली ने क्या बनाया है? HTML बनाया है, ठीक है कि नहीं है? कि HTML क्या होती है? एक लैंग्वेज ही होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है कि नहीं? इसका ज़्यादातर इंटरनेट नेटवर्किंग के अंतर्गत इस्तेमाल लिया जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, मैं आपको एक लैंग्वेज ये होती है कि जावा होती है। कौन सी होती है? जावा है, .NET है, HTML है। इनका मोबाइल के अंतर्गत भी ग्राफिक्स में, डिजिट में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है। ये भी देखो आपको काफ़ी बार बता रहे हैं, लेकिन अब बताना ये होता है कि देखो अब टीचर भी कितना क्या आप लोगों को कवर करवाए। देखो पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा। हम सुपर कंप्यूटर की जब भी हम खड़े होते हैं, चैनल पे भी हमने सुपर कंप्यूटर का डाल रखा है, ये भी डाल रखा है। देखो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? कौन सा भारतीय कंप्यूटर का, मतलब निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है। सीधे रूप में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं रहा है ही नहीं, भारत का आज तक है ही नहीं। भाई भारत के काफी सुपर कंप्यूटर रहे हुए हैं, ठीक है कि नहीं है? फिलहाल जो चल रहा है, ठीक है कि नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और AS400, तो देखो आपको पता है कि सर्वप्रथम जो भारत देश का जो सुपर कंप्यूटर आया वो कौन सा आया? परम आया, ठीक है कि नहीं है? परम आया। और फिलहाल जो चल रहा है वो कौन सा है? भारत का जो अब फिलहाल जो सुपर कंप्यूटर चल रहा है वो कौन सा है किसी को ध्यान? परम सिद्धि, AI, ठीक है कि नहीं है? तो ये है मेरे हिसाब से कब का बना हुआ है? ये 2015 का बना हुआ है। अपना सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर फिलहाल यही है। और वैसे विश्व का सुपर जो फास्ट जो कंप्यूटर आपको बता ही रखा है, क्या है? दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर है फुगाकू। कौन सा है? फुगाकू है। कितनी स्पीड से काम करता है? 415.5 पेटाफ्लॉप की स्पीड से काम करने में क्या है? सक्षम है। 2021 में किस देश का है? जापान का है। हमारे देश का सबसे पहले जो कंप्यूटर आया सुपर कौन सा है? परम है। सीडेक द्वारा डेवलप किया गया था इसको, सीडेक संस्था द्वारा, ठीक है कि नहीं? अनुराग भी हमारे देश का ही है। परम 8000 भी हमारा ही है। परम 10,000 भी हमारा ही है, ठीक है कि नहीं है? परम सिद्धि AI भी हमारा ही है जो फिलहाल 2015 में। अनुराग भी हमारा है। ये AS400 हमारा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये आंसर आएगा AS400 हमारा नहीं है, ठीक है कि नहीं है? तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। देखो कितना गहरा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, तो है यानी कि जीके के में भी कितना नॉलेज है बच्चा की, मतलब थ्योरी वो किस स्तर की। मैंने कहा ना कि सभी स्तर के ये जो पेपर बनाया गया है बहुत बेहतरीन पेपर है। आज तक के पेपरों की लिस्ट में से सबसे बेहतरीन पेपर बनाया गया है RSCIT का 22 मई 2022 का जो हुआ। अगला क्वेश्चन जिसकी हम चर्चा कर रहे थे 23वां क्वेश्चन, देखो साटा की फुल फॉर्म यहाँ पे आ ही गई है।
मैंने बताया था कि ये सभी अपनी जो 4 में से 3 फुल फॉर्म हमारे चैनल में से आई है। यार गजब की बात है भाइयों, ठीक है कि नहीं है? 4 में से 3 आ रही है ना? क्या पूछा गया है? साटा। अब पढ़ना तो मेरे भाई आपको ही पड़ेगा। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये साटा क्या होती है? ये केबल होती है। पहले आईडी केबल होती थी, आजकल क्या है? साटा है। आजकल तो वायरलेस भी चल रहा है। केबल मीडिया मैंने आपको पढ़ा ही दिया था कि केबल मीडिया में क्या होता है, एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है जो आपस में एंड आवरण में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है कि नहीं है, जिसको लिपटे हुए तारों का युग्म बोलते हैं। एक होती है कोएक्सल केबल, जिसको समाक्षी तार बोलते हैं, और एक होती है एफओसी फाइबर ऑप्टिकल केबल, प्रकाश तंतु तार होते हैं जो टेलीफोन केबलों के लिए काम में ली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो डाटा ट्रांसलेशन के लिए जो काम में ली जा रही है वो साटा केबल होती है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पहले आईडी के रूप में काम में ली जाती थी। अलग अलग केबलें हैं, जैसे जैसे तकनीकी हो रही है वैसे वैसे केबलों का प्रयोग हो रहा है। आपने देखा होगा ना, पहले तो बारीक पिन का चलता था चार्जर, आज सी टैब का चार्जर चल रहा है, आगे कोई और टैब आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या है? ये तकनीकी है। तो ये क्या है? ये भी फुल फॉर्म आपका 23वां क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। ये आपको कीबोर्ड में काफ़ी बार इसका उल्लेख भी किया गया। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? बाईं, मेरे को इंग्लिश वाला देखने दो, बाईं दाईं में लिख पड़ रहा है। विच की डिलीट दी करेक्टर एस टू दी लेफ्ट साइड ऑफ दी कर्सर, ठीक है कि नहीं है? ये बोल रहा है, इसको समझा देता हूँ एक बार, आपको समझा हुआ तो है, पकड़ना सर इसको। देखो क्या होता है, आप MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आपसे यही पूछा जाए, उल्टा भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं? एक बार इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि बैक स्पेस के द्वारा आप क्या कार्य कर सकते हैं? इसके द्वारा, बैक स्पेस के द्वारा। तो देखो 2 ऑप्शन होते हैं, बैक और डिलीट। हमारा यहाँ पे कोई भी मैटर लिखा हुआ है, माना कि यही मैटर लिखा हुआ है, तो बैक स्पेस आपने देखा होगा कि इस हिसाब से एरो की होती है, और कीबोर्ड में ये लिखा रहता है बैक स्पेस लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तो हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो ये क्या है? बैक है। तो बैक का मतलब तो पीछे से वार करती है, हैं? तो डिलीट सामने से वार करेगी। तो बैक का मतलब क्या है भाई? यहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है ये बैक को मिटाएगी। यहाँ से अगर मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो ये इसको मिटाएगी, फिर इसको मिटाएगी, फिर इसको मिटाएगी, फिर इसको मिटाएगी, फिर इसको मिटाएगी। इसका मतलब क्या है? राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर एक एक अक्षर को मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसको मिटाने के लिए? एक एक अक्षर को नहीं, टेक्स्ट को मिटाने के लिए। एक किसको मिटाने के लिए? टेक्स्ट को मिटाने के लिए। क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा जो भी लिखा जाता है, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो चिन्ह हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जो लिखा गया है A to Z 0 to 9 विशेष प्रकार के चिन्ह, उन सबको क्या बोला गया? टेक्स्ट बोला गया। तो हम क्या बोलेंगे? टेक्स्ट बोलेंगे। कि लिखे हुए टेक्स्ट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर एक एक करके मिटाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बैक स्पेस का करेंगे। और लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लिखे हुए एक एक टेक्स्ट को मिटाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सही क्या आएगा? इसमें बैक स्पेस आएगा। अगर वैसा होता तो उसमें डिलीट आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। MS एक्सेल प्रोग्राम, देखो 25वां क्वेश्चन है। अभी हमारे पास ओनली 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 35 क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटे का टाइम हमें मिलता है ना। 25वां क्वेश्चन बता रखा है कि MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं इंच, ऑप्शन दे रखे हैं पिक्सल, ऑप्शन दे रखे हैं सेंटीमीटर, ऑप्शन दे रखे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो आप बिल्कुल साइड में कर दो। अब बात होती है 3 की। 3 में से देखिए पिक्सल, पिक्सल का भी कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि जो पिक्सल जो होता है ना, पिक्सल एक बिंदु होते हैं, जैसे कि कोई ग्राफिक्स होता है, उसकी क्वालिटी मापने के लिए काम में आते हैं। तो थोड़ा सा जिस बच्चे ने पढ़ा है तो 2 को साइड में कर देता है। अब बात किसकी आती है? मीटर की, सेंटीमीटर की और इंच की बात आती है, हैं? अब ये देखना चाहिए कि MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है।
अब यानी कि मापने की इकाई अगर हमारे पास 100 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम तक है, 100 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? हम यही कहें कि 500 ग्राम से एक किलो से ही तोलना चालू करती है, तो वो गलत है, ठीक है कि नहीं। वह 100 ग्राम से भी चालू कर सकती है। तो यहाँ पे छोटी इकाई का थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि छोटी इकाई क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर है? ज़्यादा लंबा होगा तो हो जाएगा, सेंटीमीटर से ऑटोमेटिक इंच बन जाएगा, है? तो इसका मतलब क्या है, सही हमारे हिसाब से क्या है, इसमें सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा क्वेश्चन है, 25वें क्वेश्चन में पोबारे 25 हो गए हैं मेरे भाई, और यहाँ पे सी सीरीज में सी आ गया है, ठीक है कि नहीं। कंप्यूटर में क्या आ गया है, सी सीरीज में सी आ गया है। कंप्यूटर का नाम भी सी से स्टार्ट होता है और सीरीज भी आपकी हमारे हाथ सी लगी है, ठीक है कि नहीं, और पेपर भी कंप्यूटर का ही है और आंसर भी क्या है, सी है। अब देखिए 26वां क्वेश्चन है, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर खालिस्तान में बदल जाता है। ये आपके एलएमएस में भी है साहब, आपको याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको भी, ठीक है कि नहीं। मैंने आपको बताया एक प्रेजेंटेशन का जो क्वेश्चन आया था वो भी किस में था, आपके एलएमएस में लिया गया था, और ये भी आपके एलएमएस में लिया गया है कि जब आप उसमें काम कर रहे होते हैं तो आपका जो माउस पॉइंटर का जो आकार है वो हाथनुमा हो जाएगा। अलग अलग इसमें हाथनुमा का ऑप्शन नहीं आया होगा, पता नहीं आया, हैंड जैसा हो जाएगा, या फिर एरो जैसा हो जाएगा, या फिर पेन जैसा हो जाएगा, या फिर पेंट ब्रश जैसा हो जाएगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसमें आंसर जो आएगा वो पेंट ब्रश जैसा आएगा। कैसा हो जाएगा, पेंट ब्रश जैसा आ जाएगा, क्योंकि जब आप फॉर्मेट में जाते हैं तो पता नहीं आप कौन सी पेंटिंग करने वाले हैं, कौन से औजार को वहाँ से उठाने वाले हैं, कौन से टूल को वहाँ से सेलेक्ट करने वाले हैं, इसलिए पेंट ब्रश जैसा आ जाएगा। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है, आगे ये चीज़ें प्रैक्टिकल में चलेगी, नए बच्चे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है ना। जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और वो निकल गए हैं, वो फ्री हो गए हैं कि हमें अब दिक्कत नहीं है, हमारा पेपर अच्छा हो गया है ना। बाकी ये उनकी भूल है, उनको टच में रहना चाहिए। जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर खालिस्तान में बदल जाता है। तो उसमें क्या आएगा, पेंट ब्रश के आकार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पेंट ब्रश के आकार में। इसमें ऑप्शन भी दे रखा है सी, देखो इसमें भी सी ऑप्शन दे रखा है। सी सीरीज में 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है, पेंट ब्रश में बदल जाता है। ओके, 27वां क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। चाही गई वेबसाइट के द्वारा अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है, तो यानी कि दूसरी वेबसाइट पर हम जंपिंग लगा के कैसे जा सकते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर हम कैसे जा सकते हैं, फिशिंग में भी नहीं जा सकते, सेशन हाईजैक में भी नहीं जा सकते, ठीक है कि नहीं है। उपरोक्त सभी नहीं। इसमें आएगा आपके डीएनएस पॉइजनिंग। जब पॉइजनिंग आ जाती है, जब एक गिलास में जहर हो जाता है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए, दूसरे का यूज लेना चाहिए। एक बर्तन गंदा है, ठीक है कि नहीं है, तो हमें दूसरे पे क्या होना चाहिए, यूज में लेना चाहिए। भाई इसमें क्या हो गया, इसमें पॉइजन हो गया है, ठीक है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डीएनएस पॉइजनिंग। यानी कि 27वां जो क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। और 27 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर होगा डीएनएस से पॉइजनिंग, ठीक है कि नहीं है। डीएनएस से पॉइजनिंग वाला क्वेश्चन ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। काफ़ी समय ले लिया आपको, हल कराते कराते थोड़ा लंबा समय लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको पूरा समझ में भी आ गया है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है कि नहीं। 28वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है। मूल रूप से किससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर अनुप्रयोग में, अनुप्रयोग क्या होता है, एप्लीकेशन में वर्कबुक किससे संबंधित है। तो देखो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रो एंड कॉलन के संयोग से जो जाल बना हुआ होता है उसको हम स्प्रेड शीट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रेड शीट कहते हैं। और शीटों का समूह क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है।
तो वर्कबुक किस में आती है? एक्सेल में आती है। पावर पॉइंट में भी नहीं आ सकती, पावर पॉइंट में स्लाइड आती है। एमएस वर्ड में क्या आएगा? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट आएगा। इसका मतलब सही क्या है? इसका आंसर क्या है? एक्सेल है। इसका सही आंसर क्या है? एक्सेल है। या कुछ वर्कबुक दे रखा है, क्या दे रखा है ऑप्शन में देखेंगे, एक्सेल से संबंधित होगा। इसमें दे रखा है एमएस एक्सेल है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका का मूल रूप से किससे संबंधित है? समझ गए आप? किससे संबंधित है? तो आप क्या बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? अडोब रीडर है। तो अडोब रीडर तो क्या होता है? पीडीएफ फाइल के लिए काम में लिया जाता है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए काम में लिया जाता है। और एमएस वर्ड किसके लिए लिया जाता है? डॉक्यूमेंट के लिए काम में लिया जाता है। तो शीट और वर्कबुक के लिए क्या आएगा? एक्सेल ही आएगा। एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल 2003 तक तो नाम क्या होता है? डॉट एक्सेल एस होता है, और बाद में एक्स और लग गया, डॉट एक्सेल एस एक्स। 2007, 10, 13, 16 और 19 में लेटेस्ट कौन सा है? 19 ही है। ठीक है कि नहीं है? ये भी आपको बता दिया गया था कि इसके रो और कॉलन और देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके 2003 तक के जो रो होते थे 256 होते थे, और कॉलन कितने होते थे? 65,536 होते थे। उसके बाद लाखों में कॉलन आ गए हैं, वो आप देख लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां। दिमागी क्वेश्चन है ये ठीक है कि नहीं? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। लिखो सर, इसको पूरे को लिख दो आप। ठीक है कि नहीं? 29वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निर्देशों का एक समूह है जिस पर क्या होता है? डेटा होता है। तो कंप्यूटर निर्देशों का समूह देखो एक प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर को निर्देशित किससे करेंगे? हमें प्रोग्राम से करेंगे। और प्रोग्राम से कब करेंगे? जब हमारे पास उचित हार्डवेयर होगा। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन निर्देशित हम किससे करते हैं? सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर ही होगा। क्या होगा? सॉफ्टवेयर ही होगा। क्योंकि कंप्यूटर में चाहे कितना ही महंगा हार्डवेयर हो, अगर उसमें उचित सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है। उसको इंस्ट्रक्शन जो दिए जाएंगे, वो काम जो करेगा किसके माध्यम से करेगा? सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेगा। आप कंप्यूटर में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों के ऊपर कंट्रोल करके उनमें सामंजस्य स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। जैसे प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर का ड्राइवर होना चाहिए, कीबोर्ड को चलाने के लिए कीबोर्ड का ड्राइवर होना चाहिए। अगर वो ड्राइवर डैमेज हो जाते हैं तो प्रॉपर जो हार्डवेयर युक्ति होती है वो काम नहीं करती। वाईफाई डिवाइस को अगर आप लगा करके कनेक्ट करते हैं आपके पीसी में, तो उस वाईफाई डिवाइस का भी सॉफ्टवेयर उसके अंतर्गत होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करता है। आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आपको कोई पीडीएफ भेजता है नोट्स की, अगर आप उसको खोलते हो तो नहीं खुलती है, क्योंकि आपको अडोब रीडर, एक्रोबेट रीडर जो भी होता है वह आपको सॉफ्टवेयर आपको क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप उसको खोल पाएंगे, ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाते। दे रखा है कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है, तो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये? कहाँ है 29वां क्वेश्चन? तो उसका सॉफ्टवेयर आएगा। देखो उसमें ऑप्शन तो चिप भी है, हार्डवेयर भी, डोस भी है। तो चिप क्या होता है? एक बंद तारों का शक्तिशाली समूह होता है, एक आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसको बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? और आईसी का आविष्कार किसने किया था? जेएस किल्बी ने किया था। किसने किया था? जेएस किल्बी ने किया था। ठीक है कि नहीं है? 1960 के दशक में। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इसे हम और महसूस कर सकते हैं। फिजिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के सारे भागों को हम हार्डवेयर कहते हैं। इसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। आप चिप भी जानते हैं, आप हार्डवेयर भी जानते हैं। डोस क्या होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है कि नहीं है? इसका मतलब इसमें सही क्या आएगा? सॉफ्टवेयर आएगा, जो आपको बता दिया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल, गौर से सुनना, ये दिमागी क्वेश्चन है। किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है माउस, ऑप्शन दे रखा है कीबोर्ड, ऑप्शन दे रखा है मेमोरी डिवाइस, ऑप्शन दे रखा है डीवीडी। आंसर क्या आएगा? ये बताएंगे सर। किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल यानी बहुत ही हार्ड, क्रिटिकल यानी क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है?
माउस, तीसरा क्या है? मेमोरी डिवाइस मेमोरी डिवाइस, और डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी, डीवीडी का पूरा नाम। प्रोसेसिंग किसमें होती है? इनमें से किस चीज में प्रोसेसिंग होती है? हैं? जोर से बोलो। देखिए आप यहाँ पे जो कीबोर्ड है देखो क्रिटिकल है, तो कीबोर्ड के द्वारा आप निर्देश ही दे सकते हैं, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। इसका मतलब इसको साइड में रख दो, कोई मतलब नहीं है, निर्देश देने के ही काम आ सकता है। माउस भी इंस्ट्रक्शन देने के ही काम आ सकता है। डीवीडी में जो डाटा है, जो मसाला है, उसको आप कंप्यूटर में दे लो और देख लो, सारा काम मेमोरी करेगी कि नहीं करेगी। अगर मेमोरी आप में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर में जो मेमोरी आपको बताया दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। कौन सी होती है? इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम बताया गया। रैम के दो भाग कौन से हैं? एस रैम और डी रैम, ठीक है कि नहीं है। और रोम के तीन भाग होते हैं, प्रोम और ई प्रोम और डबल ई प्रोम। सेकेंडरी मेमोरी पंच कार्ड, पंच पेपर टैप, मैग्नेटिक टैप, ड्रम मेमोरी, बबल मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, सब कुछ आपको बता रखा है, समझा रखा है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेमोरी डिवाइस है। जो क्रिटिकली जो डिवाइस है वो क्या है? मेमोरी डिवाइस है। तो इसका बेस्ट जो आंसर है वो क्या आएगा? मेमोरी डिवाइस आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 31वां, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेसन में डाल रखा है। चैनल में जो डली हुई चीजें मैंने आपको बार बार कहा है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे बैंकिंग का क्वेश्चन हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक का हो, चाहे RSCIT का हो, प्रिंटर में से क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा मेरे भाई। प्रिंटर का अगला क्वेश्चन लिखना सर। 31वां क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, नंबर ए लाइन प्रिंटर, नंबर बी ऑफ बैंड प्रिंटर, नंबर सी करेक्टर प्रिंटर और नंबर डी इंक जेट प्रिंटर। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? लाइन प्रिंटर का है, करेक्टर प्रिंटर का है, ऑफ बैंड प्रिंटर का है या इंक प्रिंटर का है? इंक बताएगी। करेक्टर प्रिंटर का। वेरी गुड आंसर है आपका। किसका है? करेक्टर प्रिंटर का है। काफी लोगों ने इसको लाइन प्रिंटर के बारे में बोला, नहीं है, क्योंकि प्रिंटर दो ही प्रकार के होते हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर जो साधारण प्रिंटर होते हैं और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो असाधारण प्रिंटर होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक कौन सा होता है? डीएमपी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो सर ने यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है नहीं है, सॉलिड फॉन्ट वगैरह उसमें आ ही जाते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा आएगा? डेजी व्हील प्रिंटर। तो ऐसे प्रिंटर जो एक बार में एक एक लाइन को प्रिंट करते हो वो करेक्टर प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी आएगा। 31 के सी सीरीज का सी आंसर सही है, करेक्टर, ठीक है कि नहीं है? क्या है? करेक्टर प्रिंटर। इसका मतलब क्या है? ये करेक्टर प्रिंटर हो गया। और लाइन प्रिंटर में क्या आता है? चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर होते हैं। इसी प्रकार से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं? इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आते हैं। विशेष प्रकार की छपाई के लिए कौन से प्रिंटर होते हैं? प्लोटोर प्रिंटर होते हैं। ATM और पेट्रोल पंप के ऊपर जो मशीन थर्मल लगी हुई होती है, जो थर्मल प्रिंटर के माध्यम से क्या होती है? वो प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है। और प्रिंटर की जो छपाई होती है उसको किस में मापा जाता है? डॉट पर इंच। DPI में। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? डॉट पर इंच। अब जरूरी नहीं है, ये प्रश्न तो आ चुका है कि आगे वाले प्रश्न कैसे भी आए। पूछा जा सकता है प्रिंटर की छपाई किस में मापा जाता है। पूछा जाता है कि आपको ग्राफिक्स और चलचित्रों की छपाई करने के लिए कौन से प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। पूछा जा सकता है कि सूखी स्याही के लिए किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है नहीं। फव्वारों द्वारा जो छपाई की जाती है वो इंकजेट प्रिंटर से होती है। कौन से होती है? इंकजेट प्रिंटर से होती है। अब देखो, इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है, जैसे करेक्टर प्रिंटर, इंक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और बैंड ऑफ प्रिंटर। ये इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं नॉन इंपैक्ट के अंतर्गत आते हैं।
किसमें आते हैं? नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर कौन सी हो गई जिनमें फव्वारों के द्वारा छपाई होती है? किसके द्वारा होती है? गीली स्याही के द्वारा। गीली स्याही के द्वारा, फव्वारों के द्वारा जो छपाई होती है वो इंक प्रिंटर की श्रेणी में आएंगे। कौन से में आएंगे? इंक प्रिंटर की श्रेणी में आएंगे। तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपके प्रिंटर्स का हो गया। ये कितने 32 क्वेश्चन आपके हल हो चुके हैं। आप 3 क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं, ठीक है कि नहीं है? कुछ एक बच्चे तो ऐसे हैं जो 10 दिन की क्लास लिए, उसी के अंतर्गत आप लोग ये बता रहे हैं। आपका तो बहुत अभी सिलेबस पड़ा हुआ है, सेम बचा हुआ है अभी। तो 32 क्वेश्चन हो गए सर। 33वां क्वेश्चन मेंशन करना यहाँ पे, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? कितना अच्छा प्रश्न है जो आपको सिलेबस भी करवा दिया गया है। कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी रहा था कि प्राइमरी मेमोरी ये होती है और सेकेंडरी मेमोरी ये होती है, ठीक है कि नहीं है? कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? अभी आपका पेपर नहीं हुआ है, अभी आप 10 दिन ही हुए हैं आपको आते हुए, ठीक है कि नहीं है? तो आप 10 दिन की क्लास में आप लोग देखना, आप लोगों का ये भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे को यहाँ हाईटेक में कितना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है कि नहीं है? कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? नंबर ए है सॉलिड स्टेट ड्राइव, नंबर बी है हार्ड डिस्क, नंबर सी है रैंडम एक्सेस मेमोरी और नंबर डी है यूएसबी पेन ड्राइव। तो आंसर क्या आएगा? इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। देखो सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको बताया था एसएसडी होती है जो कंप्यूटर की 4 से 6 गुना स्पीड बढ़ा देती है। 4 से 6 गुना स्पीड बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? 4 से 6 गुना स्पीड बढ़ा देती है। कौन सी? एसएसडी होती है जो, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड अगर धीमी हो रही है, हमारे पास i3 प्रोसेसर है, i5 भी हमने लगा रखा है, i7 लगाने के बावजूद भी आपको ऐसा हो रहा है, तो i5 और 7 वाले में ऑलरेडी तो इनबिल्ड ही एसएसडी आ रही है। कंपनीज क्या दे रही है? इनबिल्ड ही एसएसडी आ रही है। एसएसडी क्यों दे रखी है? एसएसडी फास्ट काम करती है इसलिए लगाया जाता है। क्यों करती है फास्ट काम? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक डिस्क की जगह क्या होती है? फ्लैश ड्राइव होती है। और फ्लैश ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव की तरह काम करती है। पेन ड्राइव को लगाते ही तुरंत खुल जाती है और निकालते ही आउट हो जाती है, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब फास्ट गति से काम करती है और फ्लैश ड्राइव की तरह काम करती है। अब इसमें तो ये तो होगी सॉलिड। हार्ड डिस्क क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क की तरह होती है, स्थायी रूप से कंप्यूटर में लगी रहती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम इसी में डले रहते हैं। हार्ड डिस्क की तरह ही एसएसडी होती है, तो एसएसडी भी सेकेंडरी मेमोरी आ गई, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी आ गई। अब बात आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका भाग है? प्राइमरी मेमोरी का है। तो ये तो प्राइमरी मेमोरी हो गई। बाकी क्या है? पेन ड्राइव भी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो कौन सी आएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? रैम होगी। क्या हो गई? रैम हो गई। अगर रोम आती तो भी प्राइमरी मेमोरी थी, अगर प्रोम आती तो भी प्राइमरी मेमोरी थी, डबल ई प्रोम आती या सिंगल ई प्रोम आती या एसडी रैम आती या रैम आती या कैश मेमोरी आती, ठीक है कि नहीं है? पर्सन कैसे भी आ सकता है, घुमाया उसको जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग पे आप लोग जोड़ देना। तो इसका मतलब है कि नहीं है क्वेश्चन बढ़िया? आपके समझ में आया कि नहीं आया? आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? ठीक है कि नहीं है? तो 33 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 34वां क्वेश्चन है, यानी कि हम अभी लास्ट के 1 के नजदीक हैं। हम ही अभी लास्ट के 1 के क्या है? नजदीक हैं। तो यहां पे आप लोग देखिए 34वां जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होता है? इसके बारे में काफी बार आपको बताया गया है, मेंशन करें सर इससे, ठीक है कि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? तो देखिए कैश मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? काफी होती है। और स्टार्टिंग में जो हम काम कर रहे होते हैं वह कैश मेमोरी में ही काम होता है। किसमें काम होता है? कैश मेमोरी में ही काम होता है। स्टार्टिंग में जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, वो फास्ट गति से काम होता है और उसको क्लीबोर्ड मेमोरी बोला गया है। क्या बोला गया है? क्लीबोर्ड मेमोरी बोला गया है। तो जितनी भी हमारी हार्ड डिस्क हैं आज तक बनी हैं,
आज से पहले सॉरी, अब तो क्या होगी, लेटेस्ट आ गई है, जैसे एसएसडी आ गई है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई है, उसमें फ्लैश ड्राइव का प्रयोग होता है। किसमें होता है? फ्लैश ड्राइव का होता है। लेकिन जो कैश मेमोरी होती है वो भी एसएसडी की तरह ही काम करती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव की तरह ही काम करती है, यानी पेन ड्राइव की तरह ही क्या करती है, काम करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? तो कैश मेमोरी के जो समान है वो कौन सा आएगा? फ्लैश ड्राइव आएगा। कौन सा आएगा? फ्लैश ड्राइव आएगा, क्योंकि फ्लैश ड्राइव का मतलब होता है कि जो पेन ड्राइव की तरह फास्ट गति से काम कर रहा होता है उसका क्या आएगा? फ्लैश ड्राइव आएगा। ऑप्शन देख लेना इसमें। ऑप्शन में पहला बोला गया है फ्लैश मेमोरी, बी बोला गया है डी रैम, और सी बोला गया है एस रैम, और डी बोला गया है डबल प्रोम। तो इसमें क्या आएगा? फ्लैश मेमोरी आएगा। आंसर क्या आएगा? फ्लैश मेमोरी आएगा। तो आंसर क्या हो गया? फ्लैश मेमोरी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? ठीक है कि नहीं? फ्लैश मेमोरी का आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 35वां। ठीक है कि नहीं है? 1 घंटे का ही पेपर होता है। 35वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी है कि ब्राउजर के बारे में दिखाया भी है और चैनल पे भी डाल रखा है कि ब्राउजर क्या होते हैं, वेब ब्राउजर क्या हैं। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? एक एप्लीकेशन ही होते हैं। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? एक एप्लीकेशन ही होते हैं। तो लास्ट और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 35वां कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं, एक एप्लीकेशन ही होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है एक प्रकार की मकड़ी है, एक कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है, सी दे रखा है एक व्यक्ति जो वेबसाइटों को देखना पसंद करता है, और डी दे रखा है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। तो क्या आएगा? ये लास्ट ही आएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में सी सीरीज में लास्ट का ऑप्शन डी राइट है कि वो हमारे को कहाँ ले जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब में ले जाने की अनुमति देता है। ठीक है।